हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे सॉलिड एंगल, यानी कि किसी गोलीय पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर बनने वाले घनकोण का मान कितना होगा, ये हम निकालेंगे मैथमेटिकल डेरिवेशन। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने स्टडी कर ली थी कि घनकोण क्या होता है। तो घनकोण को किससे डिफाइन करते हैं वो हमने पहले देख लिया। तो घनकोण की जो हमने पहले परिभाषा देखी उसको एक बार रीड कर लेते हैं कि त्रिमिमीय ज्यामिति में किसी पृष्ठ की परिसीमा पर बनने वाले कोण को घनकोण कहते हैं और उसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, या घनकोण इक्वल्स टू अभिलंब क्षेत्रफल अपॉन दूरी का स्क्वायर। ठीक है, और हमने उसका जो वैल्यू निकाला था वो क्या निकाला था, किसी सरफेस गोले सरफेस से उसके सेंटर कोई या कोई पॉइंट पी पर बनने वाले जो घन कोण है डी ओमेगा इक्वस टू या डी ओम इक्वस टू डी एस कोस थीटा आर स्क्वायर निकाला था, है ना, डी ओम लिया था यहाँ। ठीक है, तो आज हम उसके गोलीय पृष्ठ के द्वारा जो घन कोण बनेगा उसका मान निकालेंगे। ये आप डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में हमें एक गोलीय सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, या इसको हम एक फुटबॉल की तरह माने, और उसके जो बॉक्सेज हैं ऊपर, उस एक बॉक्स की इसकी बात करें, जो बॉक्स है CDEF के रूप में हम इसको माने। तो हमने ज्यामिति ट्रिग्नोमेट्री से हमने इसकी जो है भुजा CE है उसको R sin थीटा डी फाई और CD को R d थीटा निकाला। क्यों? क्योंकि ये O पॉइंट है। ठीक है, इसको सारे यहाँ मिला देते हैं, सारे एरिया को। ठीक है, तो ये दूरी R है, इसके R त्रिज्या है। ठीक है, तो ये R, यहाँ एंगल क्या बन रहा है, डी थीटा। ये बीच में एंगल जो है आपका, आप देखें डायग्राम, एंगल जो है आपका, ये एंगल जो है डी थीटा है ये। ठीक है, तो ये चाप क्या होगा, ये चाप क्या होगा, आर डी थीटा, क्योंकि दूरी आर है और एंगल थीटा है, तो चाप क्या हो गया, डी थीटा हो गया, आर डी थीटा हो गया। ये भुजा अपनी क्या हो गई, आर साइन थीटा। ठीक है, त्रिभुज किससे, ओ, ये सी पॉइंट है क्योंकि यहाँ सी है ना, टी से। ठीक है, ये देख रहे हो त्रिभुज ओ सी टी से, टी सी अपॉन ओ सी इक्वल्स टू साइन थीटा। तो टी सी जो है, टी से ये सी जो है वो क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो ऐसे टिग्नोमेट्री से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये आपको डायग्राम में दिख रहा है। या माना चित्रानुसार आर त्रिज्या का एक गोलाकार सतह है। गोलीय निर्देश तंत्र में किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, आर थीटा फाई। इस पृष्ठ पर एक क्षेत्रफल अल्पांश कौन सा लिया, हमें CDEF की कल्पना करते हैं। माना इसके द्वारा केंद्र O पर बना गया घनकोण D ओम है। ठीक है, जो पहले हमने स्टडी भी की है। चित्रानुसार इस अल्पांश क्षेत्रफल की भुजा CD, वही कोण इंटू त्रिज्या, CD आपने ये निकाली, देखिए CD इक्वल टू कोण इंटू त्रिज्या। त्रिज्या R है, एंगल क्या है, डी थीटा, तो R डी थीटा समीकरण 1 दे दिया। CD इक्वल टू अपने पास आ गया R डी थीटा आ गया। इसी प्रकार ज्यामिति से अल्पांश क्षेत्रफल की भुजा CE इक्वल टू कोण इंटू दूरी। ठीक है, CE भुजा आपने निकाल दी। ये देखिए, यहाँ से अगर हम त्रिभुज OTC से देखेंगे तो जो TC जो है वो R साइन थीटा हमारी है, और यहाँ पे हम पुट कर देंगे कोण इंटू दूरी, कोण कितना डी फाई है, तो R साइन थीटा डी फाई समीकरण ये 2 आ गया आपका। अब जो क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल, उसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, CD इंटू CE। तो समीकरण 1 और 2 से हम वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि CD की वैल्यू निकालनी और CE की वैल्यू भी हमने निकाल दी। तो R डी थीटा इंटू R साइन थीटा डी फाई। ठीक है, तो DA जो एरिया है, CDEF वाला जो एरिया, उसको हमने DA दिया, तो DA जो एरिया है वो क्या आ जाएगा, R स्क्वायर साइन थीटा डॉट डी थीटा डॉट डी फाई। इसको समीकरण हमने 3 दे दिया। इस अल्पांश क्षेत्रफल के द्वारा बिंदु O पर बनने वाला घन कोण, ठीक है, ये डायग्राम देख रहे हैं, तो ये जो अपना क्षेत्रफल अल्पांश CDEF है, उसके द्वारा O पर जो घन कोण बनेगा उसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो D ओम इक्वस टू DA अपॉन R अभिलंब क्षेत्रफल बटे हुए दूरी होता है। DA अपने समीकरण 3 से निकालने, DA क्या है, R स्क्वायर साइन थीटा डॉट डी थीटा डॉट डी फाई। ठीक है, तो DA की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। तो D ओम इक्वस टू
आर स्क्वायर साइन थीटा डॉट डी थीटा डॉट डी फाई अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो डी ओम इक्वस टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा डॉट डी थीटा डॉट डी फाई, समीकरण हमने 4 दे दिया। ये क्या हो गया, उस क्षेत्र जो हमने इसको छोटे छोटे क्षेत्रफल 500 में, यानी कि सी डी ई एफ वाले जो क्षेत्रफल है, अल्पांश क्षेत्रफल है, उसके कारण बिंदु ओ पर या उसके केंद्र ओ पर बनने वाला घनकोण का मान है। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, संपूर्ण गोलीय पृष्ठ के लिए निकालना है, तो इसको बंद पृष्ठ के लिए हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। ठीक है, तो संपूर्ण गोलीय सतह के लिए बिंदु ओ पर बनने वाला घनकोण का मान होगा, वो होगा ओम। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बंद पृष्ठ के लिए क्लोज सरफेस के लिए। तो यहाँ पर क्लोज सरफेस जो है वो क्या होगा, 0 से 2 पाई और 0 से पाई साइन थीटा डॉट डी थीटा डॉट डी फाई, समीकरण 4 का समाकलन करने पर, यानी कि गोलीय निर्देश तंत्र में जो थीटा का जो मान है वो 0 से पाई के मध्य परिवर्तित होता है, तथा फाई का जो मान है वो 0 से 2 पाई के मध्य परिवर्तित होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर समीकरण जो 4 है उसको क्लोज सरफेस, पूरे सरफेस के लिए, गोलीय पृष्ठ के लिए जो समाकलन कर देंगे, तो समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ओम इक्वल्स टू 0 से 2 पाई, क्योंकि 0 से पाई तक का हमने थीटा के लिए समाकलन कर दिया। साइन थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस का कोस थीटा, 0 से पाई डी फाई। ठीक है, माइनस आप बाहर ले लो, 0 से 2 पाई अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो कॉस फाई माइनस साइन कॉस 0, कोस पाई माइनस कोस 0 डी फाई। ठीक है, वैल्यू पुट कर दी तो -1 तो माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 0 से 2 पाई 2 डी फाई। ठीक है, इसका आ जाएगा 2 फाई, तो 0 से 2 पाई। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट कर देंगे वो अपर और लोअर लिमिट से। जब यहाँ से हम देखेंगे तो हमारा जो ओम इक्वस टू आ जाएगा 4 पाई मान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से हम इस डायग्राम से हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे कि संपूर्ण जो गोलीय पृष्ठ है उसके लिए जो घनकोण का मान है वो क्या आता है, 4 पाई आता है। ठीक है, यानी कि संपूर्ण गोलाकार पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बने घनकोण का मान होता है वो 4 पाई के बराबर होता है। एक बार इस डायग्राम को और देख लेते हैं अपन, आप देखें ये डायग्राम, ये रहा। यहाँ पर देखिए ये डायग्राम है, ये कोई गोलीय सरफेस है, इसको हम छोटे छोटे एक जैसे छोटे छोटे जो सरफेस एरिया में कनेक्ट कर दे बांट लेंगे, और किसी एक एरिया का हमने यहाँ पर क्या निकालेंगे, घनकोण। और इसके लिए हमने पहले भी देखा कि 1 सेंटीमीटर के ऊपर हमने यहाँ पर एक सरफेस एरिया जिसको घनकोण बोलते हैं, इस तरीके से प्रत्येक सरफेस एरिया के लिए क्या निकलेगा, ऐसे सॉलिड एंगल निकाल लेंगे ऐसे यूँ। तो यहाँ एक क्लॉज सरफेस के लिए हम सॉलिड एंगल निकाल लेते हैं, और वो कितना हमने निकाला था, क्या, क्लॉज सरफेस डी ओम इक्वस टू 4 पाई जो है प्रूव कर दिया था। ठीक है, इसमें देखिए आप यहाँ सी डी और ई एफ भुजा कैसे निकालते हैं अपन। त्रिभुज जो है आपका, यहाँ पर एक त्रिभुज, आपको ये त्रिभुज है, ये यहाँ पर ये ओ, ये आपकी सी भुजा है, और ये टी, ओ सी टी से, तो ये आपकी दूरी कितनी है और ये आपकी क्या दूरी है, ये हमें पता है आर है। ठीक है, ये निकालना है। यहाँ पर एंगल क्या बना हुआ है, थीटा बना हुआ है। ठीक है, तो ये जो दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टी सी अपॉन क्या आ जाएगा, ओ सी। ठीक है, इक्वल्स टू साइन थीटा। ये देखिए टी सी अपॉन ओ सी इक्वल्स टू साइन थीटा। ओ सी का मान क्या है आपको, ओ सी ये दी हुई है, वो है आर साइन, तो ये आर और साइन थीटा हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमें भुजा सी डी निकालनी हो,
ठीक है, ये आपकी भुजा है यहाँ पर सी टी, ये वाली। ठीक है, तो ये दूरी क्या है, आर है। यहाँ पर एंगल वो है डी थीटा। तो चाप क्या हो जाएगा, कोण इंटू दूरी। ठीक है, कोण कितना है, डी थीटा, दूरी क्या है, आर है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये देखिए, कोण इंटू त्रिज्या, तो आर डी थीटा। इस तरीके से हम इसको सारा मान निकाल लेते हैं। तो वो वैल्यू कितनी आती है, 4 पाई आती है। थैंक यू वेरी मच।